अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंशाल्लाह अपना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने स्टार्ट किए थे उसका पार्ट 2 वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो उसमें चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, उसका पहला जो था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने आपको करवाया। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं। पहले क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.4 है वही सेम, और क्वेश्चन नंबर ये 3 है, उसका पार्ट 4 है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही आप ये कर लें तो यही काफ़ी पेपर्स में आया है, गेस्ट पेपर्स में, और ये आने के चांसेस भी हैं। बाकी अगर इससे भी आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज का क्लियर हो जाएगा। तो बगैर टाइम लगाए किए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हमें ये देखना है कि वैसे तो हम अगर इसी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को हम पहले सबसे पहले ये कर देते हैं कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लेंगे तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या, बी प्लस सी, और बी सी, ए सी प्लस ए, सी ए बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो हमारे पास ये है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि हमने लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। तो हमने जब ये ली है तो हमें इस पे काम भी करना होगा, और इसको किसके इक्वल लाना होगा, 4abc के। तो कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको जो है हमें सॉल्व करना है। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे देखें आप, जैसे मैंने यहीं भी जब भी ये क्वेश्चन लिखा कि विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट्स प्रूफ, मतलब कि ये प्रूफ करना है। अच्छा, ये एक जो बुक में लिखा हुआ है, ये एक इसके अलावा मतलब कि एक्सपेंड करने के अलावा ये नहीं हो सकता प्रूफ। ये विदाउट मेरे ख्याल में गलत एक हो गया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है आप ये देख सकते हैं लीनियर, मतलब कि 4abc आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 0 आता तो हम दो रॉस या दो कॉलम्स को हम आइडेंटिकल मतलब सेम करके इसको 0 बना सकते थे। लेकिन ये लीनियर मतलब कि एक हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, तो इसको डिटर्मिनेंट से हमें एक्सपेंड करना होगा, उसके बाद हमें ये आंसर मिलेगा इंशाल्लाह। तो हम वैसे अगर डिटर्मिनेंट यहाँ पे भी लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक 0 आ जाए तो हमारे पास एक वैल्यू जो डिटर्मिनेंट की होती है वो हमारे पास जो होती है वो कम हो जाती है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे थोड़े से स्टेप करते हैं ताकि हमारे पास 0 इस मैट्रिक्स में नज़र आ जाए, ताकि हमारा आगे वाला काम आसान हो जाए। तो अगर आप यहीं से करना स्टार्ट करते हैं तो कोई मसला नहीं है, डिटरमिनेंट आंसर हमारा सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक 0 आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ रॉ 3 को रॉ 2 से, हाँ रॉ 2 को रॉ 3 से माइनस करवा दूँ तो यहाँ पे सी और सी कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, और बी सही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि जैसे हमें R2 पे वर्क करना है तो हम R2 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं कि माइनस करवा दें R3 से। समझ आई आपको बात। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हमें पहली और तीसरी से कोई कंसर्न नहीं है तो हम यहाँ पे ऐसी एज इट इज़ लिख देते हैं। अच्छा, पहले ही बताया R3 से कंसर्न तो है, मतलब इससे ही माइनस होगा, ये माइनस ही होगा। लेकिन अभी जो जिस पे काम कर रहे हैं वो है R2, तो डेट्स वाई हम यहाँ पे R3 एज इट इज़ लिखेंगे। R2 पे हमें जो काम करना है वो हम करेंगे। तो हमें क्या करना है कि R2 में से माइनस करना है R3, मतलब R2 ये रहा बी में से क्या करना है, माइनस करना है R3, मतलब R3 का पहला वो क्या है, C, तो माइनस कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे सेंटर में, और क्या कर देंगे, C लिख देंगे। B माइनस C हो हमारे पास हो गया है। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं कि देखें जैसे R2 यहाँ पे लिखा हुआ है C प्लस A, ऐसे लिखा हुआ है C प्लस A, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस, ये R2 आ गया यहाँ पे हमारे पास। जैसे हम R2 माइनस का R3 हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये हमारे पास C प्लस A आ गया। उसके बाद हमें माइनस क्या कह रहे हैं हम लोग, माइनस जो है वो और ये है C, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे C है, तो हम यहाँ पे R3 C कर देंगे। तो ये आप देखेंगे प्लस का C और माइनस का C कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ A ही हमारे पास बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, A कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, B, मतलब कि R2 अगर हमारे पास यहाँ पे B है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे B है, और यहाँ पे जो है माइनस करवाना है हमें R3 से, मतलब R3 से माइनस करवाना है। तो यहाँ पे A प्लस बी, हमारे पास R3 जो रॉ 3 है वो A प्लस बी को शो कर रही है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, A प्लस बी लिख देंगे, ऐसी है।
उसके बाद हम क्या कर देंगे बी और माइनस, तो आपको पता है साइन जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो माइनस का ये ऐसे ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है वो भी माइनस ही होता है, तो यहाँ पे माइनस का बी आ जाएगा। ये माइनस का बी कैसे आया, हमने साइन मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस का ए माइनस प्लस माइनस ए एज इट इज आ गया, और माइनस प्लस माइनस बी बी आ गया एज इट इज। तो यहाँ पे हम बी से प्लस बी से माइनस का बी कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का ए। बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस का ए एज इट इज लिख देंगे। अब हमें जीरो में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जीरो लाना होता है, तो हम अब कुछ भी कर लें। अगर यहाँ पे हम रॉ वन को, जैसे हमें यहाँ पे रॉ वन से कंसर्न है, मतलब हमें यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे ज़ीरो बन सकता है। रॉ वन को अगर हम प्लस करवा दें, अगर हम प्लस करवा दें रॉ वन को अगर हम प्लस करवा दें रॉ टू से, तो यहाँ पे देखें आप ज़ीरो बन सकता है, ए प्लस माइनस ए प्लस ए, लेकिन ये माइनस में है तो ए माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अच्छा अगर आप रॉ वन को माइनस भी करवाएं ए माइनस ए से, वो भी ज़ीरो हो जाएगा, कुछ भी आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आर वन को मैं आर टू से प्लस करवा रहा हूँ, तो हमें कंस्टेंट किससे, हमें आर वन से, तो हम आर वन नहीं लिखेंगे, बाकी हम जो दो हैं हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं वो हम एज इट इज़ उतार देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। तो आपको भी एज इट इज़ ऐसे ही काम करना है, पहले आप ये कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो पता चल जाती हैं, और आप फिर इसको देख के कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं कि देखें, जैसे हमें आर वन को जो है हमारे पास आर वन को क्या करवाना है, प्लस करवाना है आर टू से हमें प्लस करवाना है, आर टू से हमें प्लस करवाना है। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है, हमारे पास जो पहली वैल्यू है आर वन पे, वो है हमारे पास, आप देख सकते हैं बी प्लस सी। तो क्या मतलब हुआ, हमें यहाँ पे बी प्लस सी लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्लस करवाना है हमें किससे, आर टू हमारे पास क्या है, बी माइनस सी, बी प्लस सी देखें, और उसके बाद यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है वो बी माइनस सी है आर टू में, तो बी माइनस सी ये रहा, तो हम यहाँ पे प्लस का बी माइनस सी करते हैं, तो साइन मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन प्लस 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 होता है और प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी और सी कैंसिल हो रहा है, प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, बी प्लस बी, टू बी हमारे पास ये जो है हमारे पास जो बच गया है, तो हम यहाँ पे टू बी लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ए, मतलब आर वन जो है हमारे पास ए है, प्लस हम यहाँ पे लगाते हैं, देखें हम यहाँ पे ए है यहाँ पे, और फिर जो है हमारे पास प्लस, और आर टू हमारे पास यहाँ पे अगर आर टू है हमारे पास, आर टू भी हमारे पास ए ही है, तो आर टू में भी ए करते हैं, जैसा हमें यहाँ पे हमें करना था वन प्लस वन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ए आ जाएगा, बिल्कुल ऐसी। तो हम यहाँ पे भी टू ए लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें आप क्या क्या है, आर वन ए है, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ए है, और यहाँ पे जो हमें प्लस करवाना है, जैसे यहाँ पे जो हमारे पास साइन है वो हमारे पास प्लस है, और जो हमारे पास आर टू है वो है माइनस ए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस ए। तो हम यहाँ पे करते हैं कि ए माइनस ए क्या होता है, वो होता है हमारे पास ज़ीरो के बराबर, तो हमें यही लाना था, तो हमारे पास ये जो है वो आ चुका है ज़ीरो, तो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो जो है वो आ चुका है। तो उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा साफ काम करने के लिए हम यहाँ पे जो है दूसरे पेज का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार ये जो है मैट्रिसेस जो हमारे पास वहाँ पे है वो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, टू बी सी, सी टू ए सी ज़ीरो माइनस का ए, और ए प्लस बी, याद इट आ गया। अब इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, कि जैसे पहली वैल्यू है, मतलब आर वन की पहला जो वैल्यू है हमारे पास वो है टू बी, सही है। अब आर वन का जो हमने पहला वैल्यू जो ले लिया ना, पहले वैल्यू, उस पर हम ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हमें ये उसके नीचे वाले कॉलम्स के, उसके सामने वाले रॉ, मतलब उसकी सामने वाली रॉ और नीचे वाली, मतलब उसकी कॉलम और रॉ को हमें छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है, और हमें क्या सिर्फ और सिर्फ लिखना है, बाकी जो एलिमेंट हमारे पास बचेंगे एज इट इज़ हम उसको उतार देंगे, जैसे ए सी यहाँ पे और कॉलम में, और ये माइनस ए और ए प्लस बी एक कॉलम में। समझ आया आपको बात, क्या करना है, हमने क्या किया है कि टू बी लिखा,
उसके सामने वाले एलिमेंट, उसके नीचे वाले एलिमेंट को छोड़ दिया है। बाकी जो बचेंगे यहाँ पे, इसके सामने इसके नीचे तो नहीं है ना, तो इसको हमें एज इट इज लिख देना है। तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जैसे हमारे पास डिटर्मिनेंट का होता है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, मतलब कि अगर हमारे पास पहला जो है प्लस है ना, तो सेकंड जो आएगा वो हमारे पास जो आएगा वो माइनस का आएगा। मतलब हम यहाँ पे माइनस का, जैसे यहाँ पे माइनस का मैंने आपको बताया, यहाँ पे माइनस का 2a लिख देंगे। तो 2a जब हमने यहाँ पे लिखा तो हम यहाँ पे इसके सामने वाले देखें आप, इसी की लाइन वाले और इसके नीचे वाले हम इसको भी छोड़ देंगे। सही है, तो हम बाकी जो हमारे पास बचेंगे, बी माइनस सी बचा है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं बी माइनस सी बचा है और सी बचा है यहाँ पे। और ये हमें नहीं लिखना है क्योंकि ये 2a के नीचे है, और यहाँ पे माइनस ए जीरो इस वजह से लिखना है क्योंकि ये इसके सामने मतलब इसी की लाइन में है, इस वजह से हमें नहीं लिखना है। उसके बाद ये माइनस का ये हमारे पास जो है वो बचा है, और a प्लस बी हमारे पास जो है वो बचा है। तो उसके बाद जो है हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि बाकी जो है दोबारा हम प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, थर्ड जो रॉ है उस वो हम ज़ीरो करेंगे। उसके बाद जो है उसके भी एलिमेंट हमें लिखने हैं, लेकिन अगर हम जब किसी को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी भी ज़ीरो से, तो वो ज़ीरो ही रहता है, तो हम यहाँ पे ज़ीरो ही लिखेंगे, मतलब कुछ भी नहीं करेंगे। हमें वैसे अगर हम लिखना चाहे तो हम क्या लिखते हैं, ये जो है यहाँ के इसके सामने वाली और इसके नीचे वाली, मतलब कि इसकी लाइन वाली ज़ीरो की लाइन और इसके नीचे, हमें इसको नेग्लेक्ट कर देना है, नहीं देखना है, देखना ही नहीं है। तो इसके बाद वाले क्या बचे, बी माइनस सी बचा हमारे पास, ये स्मॉल में लिखना है क्योंकि हमें इसका कंसर्न नहीं है इससे, तो हम ये इसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास बस ये एलिमेंट जो है वो हमें लिखने थे, मैंने आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये बताया। अच्छा, ये उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये डिटरमिनेंट में क्या होता है कि ए को, मतलब ये वाली जो लाइन है इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई इसको हम कहते हैं। वो तो इक्वल्स टू के बाद आता है, इक्वल्स टू के होता है, लेकिन इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं। तो जब हम इसको ए और ए प्लस बी को हमें मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये देखिए आप, ए स्क्वायर हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद ए बी हो जाएगा प्लस का ए बी, ऐसी है, मतलब कि ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो ए स्क्वायर हो गया, और ए को बी से प्लस, बीच में प्लस का साइन, और ए को बी से मल्टीप्लाई करवाया तो ए बी। सही है, उसके बाद हमें क्या करना है कि माइनस का साइन लगा देना है उस, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट के साथ होता है। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि माइनस का साइन के साथ ब्रैकेट लगाना लाजमी होता है अगर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे माइनस की वैल्यू आएगी। और यहाँ पे हमें क्या है, सी और माइनस है, मतलब कि कुछ भी आप ए सी हम अगर यहाँ पे करें, माइनस का ए सी हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे जैसे माइनस लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे माइनस ही लगाएंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 2a कर देंगे। सही है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि b माइनस सी को a प्लस बी से ऐसे मल्टीप्लाई करवाना है, देख सकते हैं b माइनस सी और a प्लस बी को हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो उसके बाद हमें बीच में हमारे पास जो आएगा वो माइनस का साइन आएगा, उसके बाद माइनस का ए सी, समझे ना बात, माइनस का साइन जो है वो डिटर्मिनेंट का है, ये उसका नहीं है, माइनस का ए सी का डिटर्मिनेंट के साथ है। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे जो स्टेप करने जा रहे हैं वो है 2b, और बाकी जो है वो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी एज इट इज़, और जो है हमारे पास वो है माइनस का 2a, और बी स्क्वायर, बी ये बी ए से पहले मल्टीप्लाई होगा, ए बी हो जाएगा, और फिर बी से प्लस का साइन आएगा, फिर बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का सी और ए, मतलब कि क्या हो गया, माइनस का ए सी, और माइनस का सी और बी क्या मतलब हो गया कि माइनस प्लस माइनस और बी सी, समझ आ रही है आपको बात। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का ए सी हमारे पास ये आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो है, तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा। जैसे हम यहाँ पे 2a को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना, ऐसी जीरो से हम अगर ये खोलते भी, अगर एक्सपेंड भी करते तो यहाँ पे जीरो ही आंसर आना था। तो हम इस डेट्स बाय किसी भी चीज़ को जीरो अगर हम प्लस करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो डेट्स बाय हमने यहाँ पे नहीं किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2a स्क्वायर और b प्लस का 2ab स्क्वायर, ये देख सकते हैं 2a एज इट इज आ गया, और b
क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, 2ABC, क्योंकि AC है और यहाँ पे B है, प्लस का 2ABC हमारे पास ये आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस का साइन है, तो हमें माइनस का साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो माइनस का 2 है और ए बी क्या हो जाएगा, माइनस का 2A² मतलब दो हैं तो A² हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा B। सही है। उसके बाद माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, सबसे पहले हमें ये कर देना है। फिर उसके बाद 2A और यहाँ पे B² मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई यहाँ पे 2 और 3 होता तो हमें यहाँ पे 6 लिख देते, लेकिन 2AB हमें पता थोड़ी है कौन सा नंबर है, दैट्स वाई हमने एज इट इज लिख दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस माइनस, अगला जो है हमारे पास माइनस माइनस जो है वो प्लस आ रहा है, और 2A² और C, दो ए हैं, डेट्स वाई हमने 2A² और C। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है माइनस माइनस क्या आता है, होता है प्लस, और यहाँ पे क्या हो रहा है 2A और BC मतलब 2ABC। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वन जो है वो मैं यहाँ पे करता हूँ, वो हो रहा है हमारे पास माइनस माइनस प्लस माइनस और 2A² और C, 2A² और C। नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। पहले हम ये देखते हैं क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2A² भी प्लस में और 2A² भी बिल्कुल ये कैंसिल हो रहा है, तो हम यहाँ पे कैंसिल 2A² भी ये इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद 2AB² और 2AB² आप ये देख सकते हैं दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2ABC प्लस का है और यहाँ पे भी 2ABC, मतलब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, प्लस ज़रूर होना है। उसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास 2A² है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने नीचे किया कि माइनस का ये 2A² है, हम इसको भी कट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास बची हैं जो दोनों प्लस के साइन में। क्या मतलब हुआ कि प्लस का 2ABC और प्लस का 2ABC, इसका क्या मतलब हुआ कि 4ABC। अच्छा आप ये देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए था क्वेश्चन में, प्रूफ क्या करना था, 4ABC लाना था, और माशाल्लाह से अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से हमारे पास जो है वो 4ABC ही आ गया है, अल्लाह का शुक्र है। तो 4ABC हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारा जो है दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो क्वेश्चन था हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 2 का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 के ही। तो बाकी जो आपने नहीं देखे हैं पहला वाला वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो लाजमी आपने वैसे तो करी होगी, मुझे पता है कि आपने जो प्रैक्टिस की है उस पर आप ये लाजमी शामिल करें। अगर आपने ये क्वेश्चन अभी नहीं किया, अच्छा कर लिए, तो उसमें आपको रिपीटनेस भी मदद मिलेगी रिपीट करने की। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।